सच साहेब सभी भगवतात्मा को कबीर साहब का प्रचार गीता जयंती के उपलक्ष्य में गुरुक्षेत्र आश्रम ब्रह्म सरोवर के पास सच साहेब फिर निमंत्रण देने की। भीम से भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा कि भीम, आपने उस महात्मा सुदर्शन जी को आमंत्रित किया या नहीं? भीम ने कहा, प्रभु आमंत्रित तो किया था, पर वो तो कुबोल आदमी है। श्री कृष्ण जी ने कहा, कुबोल कैसे लगा तुझे? कि परमात्मा, मैंने उनसे कहा था, हे ऋषि जी, मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूं और हम एक यज्ञ कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के आदेश तक, और आपको हम निमंत्रण करने के लिए मुझे भेजा है। हे ऋषि परवर, अवश्य आने की कृपा कीजिए। तो क्या कहा उसने? कहने गया, भीम, तुम्हारे अन्न को खाकर नरक में नहीं जाना मैंने। तुमने तो ऐसा जुल्म किया है कि शायद पृथ्वी पर कोई कर सकेगा। वो करोड़ों बहन विधवा होगी, उन सैनिकों की पत्नी, और आज तुम आनंद मना रहे हो, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखे हैं। उनके बच्चे अपनी माँ से लिपट कर पूछ रहे हैं, हमारे पिताजी कब आएंगे माँ? माँ कहती है, बेटा अभी छुट्टी नहीं मिली है। और फिर ये कहकर बच्चों को एकांत स्थान में जाकर माँ बुरी तरह रो रही है। उधर से बच्चे भी अपनी माँ के ऊपर बैठ चिपट कर रो रहे होते हैं। और थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, वो कहता है कि अब के पिताजी आ जाएंगे तो उनको कह दूंगा तुम मत जाना मिलिट्री में, मैं जाऊंगा मिलिट्री में पिताजी, आपके पीछे से मेरी माँ बहुत रोती है। ऐसे कहकर वो सारा हाहाकार मचा रहे हैं। और कहा, यदि तुमने मुझे बुलाना है तो ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे संकल्प कर दो, तब तुम पापियों का अन्न आहार करो। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, तूने क्या कहा? भीम कहने लगा कि मैंने आपकी और भैया की शर्म थी, नहीं तो उसको बोल आदमी को मैं कूट कराता। उसने मेरी ऐसी बेइज्जती की है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नादान, संत के प्रति ऐसी बातें करना भी तुझ पाप का भागी होगा। संत किसी के अहित में नहीं होते, और संत जितना भी कड़वा होता उतना ही आपके हित में होता है। उस संत ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा है, और चल उसे क्षमा याचना कर। अब मरता क्या नहीं करता, संसार में बेइज्जती हो रही है, शंख बज नहीं रहा, दुनिया कह रही है कि इनके पाप घने हैं, हम क्या करें। वो मंडलेश्वर वहां बैठे कहते हम क्या करें, इन्होंने पाप ही जुल्म ही बहुत किए, नहीं तो शंख बज नहीं जाना था। श्री कृष्ण जी ने भी तो भोजन खा लिया, इससे क्यों नहीं बजा? अब अपने पाले से गेंद फेंकने के लिए कुछ न कुछ तो अटकलबाजी हर इंसान लगाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो तुम पांचों पांडव और मेरे साथ चलो। रथ में बैठा कर प्रभु साथ लेकर चल पड़े। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर रथ रोक दिया, वहीं छोड़ दिया। कहता जूते यही निकाल दो, और वहां से नंगे पैरों झोपड़ी की तरफ प्रस्थान किया पांचों ने। उधर से सुदर्शन जी को पता था कि इनका काम बने नहीं, क्योंकि जिन महापुरुषों की ये ओट लिए बैठे हैं, जिन भगवानों की ये शरण लिए बैठे हैं, उनसे ये अनमोल काम नहीं हो सकता। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न तीनों तापम। अब पता था सुदर्शन जी को कि वो आएंगे फिर सिर में दर्द करेंगे। अपनी झोंपड़ी छोड़कर चल पड़ा कि 15 दिन में आऊंगा। ऐसी लंबा टूर बना के प्रोग्राम। उधर से परमेश्वर ने अपने हंस की इज्जत रखने के लिए और इस परमेश्वर की भक्ति को, अपनी भक्ति को, परमात्मा की महिमा को बनाए रखने के लिए स्वयं सुदर्शन रूप बनाया और उस झोंपड़ी में विराजमान हो गए। अब जो ही श्री कृष्ण और पांचों पांडव वहां पहुंचे, श्री कृष्ण जी ने जाते ही दंडवत प्रणाम किया। क्यों? ये स्वाभाविक बात होती है कि चुंबक के सामने लोहा टिक नहीं सकता, अपने आप खिंचाव बन जाता है।
श्री कृष्ण जी ने जाति दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वो समृद्ध शक्ति बैठी थी। अब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो पांचों पांडवों ने भी प्रणाम दंडवत किया। सुदर्शन रूप में प्रभु खड़े हुए और कहा कि हे त्रिलोकीनाथ और हे नरेश पृथ्वीपति, आज मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, मुझ गरीब को क्यों प्रणाम कर रहे हो, क्यों मुझे दोषी कर रहे हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे परवरदिगार, हे सृष्टि रचनहार, ये आपके बच्चे हैं और ये युधिष्ठिर राजा है, इन्होंने एक यज्ञ किया है, ये प्रभु आपको आमंत्रित करने आए। प्रभु ने कहा कि मैंने इस भगत से जो शर्त रखी थी मेरी वो पूरी करो। कृष्ण जी को मालूम था कि हे परमात्मा, आपने 100 यज्ञ का फल मांगा है और आप ही की वाणी है, क्योंकि परमात्मा चारों युगों में आकर अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, अपने पाने की विधि बताते हैं कि आप कैसे धनी होगे। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे युग समान। कि जो प्राणी पूर्ण संत के दर्शन के लिए, सत्संग श्रवण के लिए, मिलने के लिए और विनम्र भाव से आते हैं, अपनी पद और अपने अहम जो भी धन का अहम है, किसी प्रकार का उसको है, वो सब भूलकर ऐसे आवे जैसे कोई मरीज जाता है, भयंकर बीमारी से युक्त व्यक्ति और मेडिकल में जाता है। उस समय उसको याद नहीं रहता तो किस पोस्ट से संबंधित है, उसको याद रहता तो एक मरीज है। डॉक्टर कहता वहीं लेट जाता है, चेकिंग के लिए कहता, वो टेस्टिंग कराने तुरंत चला जाता है, उसमें कोई मन में विक्षेप नहीं आता। ऐसे भाव से जो प्राणी परमात्मा के चरणों में आते हैं, जहाँ स्थान मिल जावे ग्रहण करे, जो मिल जावे खा के और शुक्र मनावे, केवल उद्देश्य उसका सत्संग सुनना ही हो, यहाँ महिमा की भूख नहीं हो, तो उस प्राणी को यहाँ आने का, जहां से सलाह है वहां से यहाँ तक आने का जितने भी कदम बनते उतना ही आपको पुण्य मिलता है। ये सत्य प्रभु की वाणी है। तो ऐसे ही कहा कि हे प्रभु, हम 500 पांडव और मैं ये सब आपके दर्शनार्थ आए हैं, आप अंतर्यामी हैं। आज हमारे अंदर कोई भी अहम नहीं है, इनका तो काम ऐसा खतरनाक अड़ा खड़ा है, इनके अंदर तो आज अहम नाम की चीज नहीं, इनको कोई अभिमान नहीं है। और आप जितने भी कदम हमारे वहां से यहाँ तक आपके दर्शन के लिए आए हैं, उनका जितना पुण्य बनता है 100 आप रख लीजिए, शेष हमें दे दीजिए, हमारा उद्धार हो जाए। साधु भूखा भाव का